अड़ंकेल अमूमन ये अपनी लश ग्रीन लैंडस्केप की वजह से और खूबसूरत से ग्रीनिश मेडोज की वजह से मशहूर है। सर्दियों में बहुत कम लोग यहाँ पर आने का सोचते हैं, स्पेशली बाइक पर तो यह तादाद और भी कम है क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं होती। माइनस में टेम्परेचर चल रहा होता है, होटल्स भी बंद हो चुके होते हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इस वक्त -6 शो कर रहा है। ये रात को तो काफ़ी डाउन था, लेकिन अभी सुबह के 8:30 बजे भी -6 शो कर रहा है। इस व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे कि इन हार्श कंडीशंस में लोग कैसे सरवाइव करते हैं। चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। जी पहुँच के हम अड़ंकेल में, नहीं केल में, और यहाँ से अब जा रहे हैं अड़ंकेल की तरफ। बाइक खड़ा कर दी है यहाँ पे। सबसे ज़रूरी चीज़ जब आप ऐसे इलाकों में आते हैं, ऐसे वेदर में, जब आपको यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर मिलता है तो वो है आपकी गाड़ी या बाइक में अगर वह उसमें रेडिएटर है उसके अंदर आप कूलेंट डाल के रखें, क्योंकि पानी अगर हुआ तो वो जम जाएगा और फिर स्टार्टिंग के टाइम पे आपकी वाटर बॉडी जो बाइक की या गाड़ी की है वो उससे डैमेज हो सकती है। दूसरा जो सबसे ज़रूरी काम आप लोगों ने करना है कि अपने जूतों के ऊपर सॉक्स वगैरह चढ़ा लेनी, या अगर आपके पास ग्रिपर्स हैं तो वो चढ़ा लेना है, क्योंकि सर्दी के इस मौसम में आप जब अड़ंकेल के ट्रैक के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे कोहरा जमा होगा बेतहाशा, चलने में बहुत दिक्कत होगी। ऑल्दो अब उन्होंने वहाँ पे रस्सियाँ लगा दी हैं, लेकिन जिस टाइम पे हम गए थे उस वक्त रस्सियाँ नहीं थी। स्टिल रस्सियों के साथ भी अगर आपके जूते स्लिप कर रहे हैं तो आप ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए या तो जूते ऐसे हों जो स्लिप ना करते हों, या ग्रिपर्स हों, या सॉक्स तो लाजमी अपने जूतों पे चढ़ानी है आपने। इसके बाद ऑप्शनल है कि अगर आप स्टिक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप वो ले लें यहाँ से, और लगेज या सामान इंतहाई लिमिटेड सा आपने कैरी करना है। हमने जो एक्स्ट्रा बैग थे और बाकी जो चीज़ें थी वो वहीं पे पार्किंग में लड़के को दे दी कि वो हम नेक्स्ट टाइम जाते हुए यहाँ से पिक कर लेंगे, और सिर्फ एक बैग जिसके अंदर कैमरा इक्विपमेंट वगैरह था और चीज़ें ऐसी थी जो हमें यूज़ करनी थी वहाँ पे, वो रखा। हमें इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना था डोली के ऊपर बैठ के, तो वो अब यहाँ से जो दूसरी साइड पे नज़ारा था वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्नो पड़ी हुई थी। जिस पहाड़ पे हम अभी मौजूद थे यहाँ पे स्नो इस सच कोई खास नज़र नहीं आई, लेकिन यहाँ से ही हम दूर अड़ंकेल पर देख सकते थे और वहाँ पे स्नो अच्छी खासी पड़ी हुई थी। ऑफ सीज़न होने की वजह से हमें कुछ खास वेट नहीं करना पड़ा, वरना सीज़न में जब यहाँ पे आते हैं तो घंटों आपको लाइन में लगना पड़ता है यहाँ पे अपनी बारी के इंतज़ार में। जब रश लगा होता है तो यहाँ पे आप मुर्गियों की तरह जो है ना इसके अंदर ठूंसे होते हो। तकरीबन 8 से 10 लोग होते हैं जो एक ट्रिप में जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई और नहीं था। मैं और हसनैन तो खुले डुले होके हम दोनों तरफ जो है ना वीडियोस बना रहे थे, और क्या ही नज़ारा था। स्पेशली नीचे दरिया वो भी काफ़ी हद तक जमा हुआ था और सामने पहाड़ भी स्नो में कवर्ड था, तो हर चीज़ बड़ी खूबसूरत लग रही थी। जब रुक कर नीचे उतरे तो फिर अंदाज़ा हुआ कि ये इतनी जल्दी वापसी पे क्यों लेके आ रहे थे, क्योंकि वापस आने वालों की इस तरफ लाइनें लगी हुई थी, और उधर से क्योंकि शाम का थोड़ा सा टाइम हो गया था तो ऊपर जाने वाले इतने ज़्यादा नहीं थे जितने वापसी पे आने वाले वहाँ पे रुके हुए थे। तो इसलिए जो डोली है ना वो जल्दी जल्दी इस तरफ लेके आ रहे थे बार बार, ताकि जल्दी जल्दी बिठा के इनको यहाँ से वापस लेके जाए। बाकी अमूमन होता यही है कि यहाँ पे जितने लोग आते हैं ज़्यादातर वो डे ट्रिप होता है उनका, कि जाते हैं ऊपर अड़ंकेल
और वहाँ से फिर घूम करके वापस आ जाते हैं, यानी वहाँ पे स्टे नहीं करते। तो हमारा क्योंकि प्लान था वहाँ पे स्टे करने का, तो इसलिए हमें कोई ऐसी टेंशन थी नहीं जल्दी आने की। अब जनाब वो वॉक शुरू हो गई थी कि जिससे मैं हद्दुल इम्कान कोशिश होती है अवॉइड करने की। ऊपर में भी जब आया था तो मुझे याद है कि मैं घोड़े के ऊपर गया था ऊपर, तो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पे बस चलना ना पड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सीज़न में इस टाइम पे आपके चलने बगैर गुजारा नहीं है। और ये अच्छी बात थी कि हमने ग्रिपर्स वो सॉक्स चढ़ा ली थी, तो क्योंकि ये बाज़ाहिर लगती तो मट्टी की तरह का है, लेकिन ये रास्ता बर्फ़ थी ऊपर, उसके चलने से जो है ना वो मट्टी थोड़ी थोड़ी वो लग के तो ये इस कलर में आ गया था, लेकिन थी ये बिल्कुल बर्फ़ कोरा और इसके ऊपर पाँव फिसल रहे थे। जितने भी लोग थे उन्होंने सॉक्स चढ़ाई हुई थी, ग्रिपर्स वाले कम ही थे। तो बहरहाल हम सुस्त हैं, आदत से मजबूर, तो हमने ग्रिपर्स निकालने की जहमत नहीं की, लेकिन ये है कि वो पड़े हुए थे जो आगे चल के हमें फिर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आगे चल के कई पॉइंट्स पे ज़्यादा चढ़ाई अचानक से होती है, तो फिर वहाँ पे फिर पैर रख के और वो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लस मेरा वज़न भी थोड़ा सा ज़्यादा है, हो उसकी ज़रूरत तो पड़नी थी। मिस हो गया सीन, उल्टी उल्टी पकड़ी है। उठाओ, कोने में खड़े हैं बड़े गलत। बिस्मिल्लाह, ये फट तो नहीं गई? ये यहाँ पे मैं स्लिप होके गिरा था, तो ये कि अनफॉर्चुनेटली असनैन ने देर से जो है ना कैमरा ऑन किया है जब मैं गिर चुका था, वरना वो सीन भी जो है ना वो कैप्चर होता। तो बहरहाल ये जैसे जैसे शाम पड़ती जा रही है तो कोहरा और ज़्यादा सख्त होता जा रहा था। तो दिन के टाइम ये है कि लोग आते चलते फिरते रहते हैं तो फिर भी ज़रा मामलात बेहतर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम पड़ती है टेम्परेचर और नीचे आता है, तो फिर ज़्यादा डिफ़िकल्टी और बढ़ जाती है इस जगह की। और थोड़ा अंधेरा भी होता जा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये अभी थोड़ी देर बाद में अंधेरा हो गया ना तो काम और ख़राब हो जाएगा। मेरे ख्याल से 2019 या 20 में यहाँ पे चीते वगैरह भी आ गए थे। हाँ सही बात है, जल्दी कर ले। चल दे दो। इस वक्त हो चुके हैं 7:52 और हम लोग ये हाइक करते करते, ये ऊपर लाइटें नज़र आ रही होंगी, ये आ रहे हैं नीचे शाहजी या ना मटकते मटकाते आ रहे हैं होटल वाले भाई लेने आ गए हमें उनके साथ। अभी हम लोग पहुंच गए हैं तकरीबन करीब नीचे पूरा फुल टाइम जमा हुआ है, हम लोगों को ग्रिपर्स ने बचाया हुआ है, इतना पूरा जमा हुआ है। ये तो फुल टाइम, ये कह रहे हैं शाम लोग कोई 4:45 बजे चले थे और इस वक्त 6:08 है, तकरीबन कोई हाइक करते में 1 घंटा लगा है। और ये गेस्ट हाउस में शाहजी अपनी टेढ़ी उंगलियां लेके बैठे हुए हैं। ना करे, ये कौन सी वाली थी? इधर रस्ते में जो गिरे आते हुए ऊपर नहीं, इधर चढ़ते हुए या बाइक से गिरे थे? ना करे, ग्लव नहीं पहना था। तो यहाँ पे इस वक्त माइनस में टेम्परेचर, सब कुछ फ्रीज है। हमने तो ये जो ना पहुँच गए हैं। चलो बस दुआ करना नीचे ना चला गया हो। हमें तो ये गेटर्स जो थे इन्होंने बचाया, शाहजी ने तो ये भी कोई तोड़ फोड़ दिए हैं। शाहजी आपने तो इनकी मत मार दी है, फारी कर दी आपने तो।
ये हम लोग पहुँचे हैं रेस्ट हाउस में। देखते हैं कि क्या सीन है। हम लोगों ने जो टोटल हाइक की है ये आज की कोई 10,000 स्टेप्स हो चुके हैं। और ये 302 ये स्टोरीज बता रहा है कि आपने जितनी अपर को हाइक की है 3500 कैलोरीज बर्न है। 87 फ्लोर जितना हम लोग हाइक करके ऊपर आए 8 किलोमीटर ये टोटल दिखा रहा है। ये खैर पूरे दिन का है जो शाहजी ने दिन को मुझे दौड़ने लगवाई रखी है। और हार्ट बीट तो अभी भी 136 पे चल रही है। ये अड़ंकेल की चाय, ओए होए होए होए। ये रात सुकून आ गया। ये माइनस टेम्परेचर है, सब कुछ नीचे फ्रीज हुआ है। और इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में ना ये चाय, ये जनाब है ग्रीन वैली में कमरा मिला है आज हमें। बाहर के हालात क्या है, क्यों भाई हसनैन? बाहर के हालात ये ना माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन इस वक्त माइनस कितना होगा अंदाजन? क्योंकि नेट तो नहीं चल रहा। हमें झांसा दिया गया बड़े बुरे तरीके से, ख्वाब दिखाए हैं। ख्वाब दिखाए हैं। तो ना इधर ख्वाब देख के ना भाई। बाहर तकरीबन ना करते हुए भी -15 तो होगा। ऐसी है जो जिस तरह बाहर जमा हुआ ना सब कुछ। हाँ, हर चीज़ जमी हुई है, सब कुछ फ्रीज है। टूटियों में कोई पानी नहीं है। और नीचे से ला के देखे गया हमें, बाल्टी में लगे है। तो ये हालात हैं। और ये है अपने हालात कि मैंने तो आते साथ ही रज़ाई के अंदर हो गया हूँ। मैंने कहा यार नहीं भाई, हीटर भी मंगवा लिया उससे कि कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो गुजारा चले। चाहे वो 8 बज गए हैं, 8:15 हम लोग उठ गए। शाहजी भी। और शाहजी रात कैसी गुजरी आपकी? सही थी। अब ये है कि रात तो सही गुजर गई हम लोगों की। ये बाहर का सीन चेक कराते हैं कि बाहर क्या सीन है। सुभान अल्लाह, क्या सीन है। और बाहर तो ठंड भी है। वाह, क्या नज़ारे हैं। सुभान अल्लाह। ये तो सब कुछ इनके फ्रीज हुआ है। जीवन के नाली का पानी भी फ्रीज हुआ है इनका। ये गेस्ट हाउस था जहाँ पे हम लोगों ने रात स्टे की है। ये लोकल्स के घर भी हैं यहाँ पे। ऊपर देखते हैं कि क्या सिलसिला है। वाह, क्या सीन है। क्या बात है भाई साहब ने फुल। ये सूरज ऊपर ऊपर आना शुरू हुआ है। बाकी अभी तक ये अड़ंकेल की खूबसूरत सुबह अभी तक जो है सूरज नहीं पहुंचा यहाँ तक। मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं। ये सुबह के 8:30 बज रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इस वक्त -6 शो कर रहा है। ये रात को तो काफ़ी डाउन था, लेकिन अभी सुबह के 8:30 बजे भी -6 की पर है। इस वक्त मेरे हाथ मेरा बिल्कुल शेल हो रहे हैं। क्या जी बैठे ड्रोन फुटेजेस बना रहे हैं। मैं इस तरह नज़र पे हालात चेक करूँ किचन के।
वाह नजर भाई, ये आटे के पेड़े। जी जी। नाश्ता नजर भाई ने हमारा ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है। ये चाय हम लोग गिरबल नजर भाई के देसी आटे के जो है ना पराठे और ऑमलेट। बहुत मजा किया रात को इसने बुखारी के साथ बैठ ये इनकी बुखारी है, ये अंगीठी है वटेवर, लेकिन ये 1 से 2-3 काम लेते हैं इसमें। खुद को भी गर्म करते हैं, खाना भी बनाते हैं, और ये साथ जो है ना पानी भी गर्म करते हैं। ये इनकी साइंस जो है ना, ये पानी इन पाइपों में मूव करता रहता है और गर्म होता रहता है, और ये इसके अंदर से होता होता घूमता आता है। जी हम लोगों ने यहाँ पे कश्मीर में अंगीठी चेक की है। लास्टली अब जो इतनी खूबसूरत जगह है, जो स्पेशली यहाँ पे वीडियो में कैमरों में जो हैंड हेल्ड होते हैं, उनसे अगर ऐसी ज़बरदस्त किस्म की फुटेज आ रही है तो सोचें एरियल शॉट्स कैसे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे अड़नकेल की खूबसूरत सी ड्रोन शॉट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।